गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अहंकार का विद्या में विलीन होना। कहते हैं कि अंतःकरण जब अविद्या का कार्य न होकर पंचभूत का कार्य है तो उसका अविद्या में लय भी कैसे हो सकता है। जब सुप्ति में भूत पंचक भी विराजमान रहता है तब तत्कार्य अंतःकरण का सुप्ति में लय होना कैसे संगत हो सकता है। सुप्ति में अंतःकरण भूत रूप से भले ही रहे परंतु वह अविद्या रूप से कैसे रह सकता है। परंतु यह भी शंका निराधार, क्योंकि अंतःकरण और तद्विकार वृत्ति आदि भौतिक होते हुए भी साक्षी भाष्य है। साक्षी भाष्य पदार्थ अज्ञात होकर नहीं रहते, वे जब भी होंगे सुखादि के तुल्य ज्ञात होकर ही रहेंगे। अंतःकरण अहंकार आदि भी ज्ञात होकर ही रहते हैं। सुप्ति में अंतःकरण एवं उसके धर्म इच्छादि भाषित नहीं होते। श्रुति पुराण आदि भी उसका अभाव बतलाते हैं। अहंकार आदि का अविद्या में लय मानना पड़ता है। अहंकार का अविद्या में लय मानने के लिए तदुपादान भूतांश का भी अविद्या में लय होना असंगत नहीं है। अहंकार का लय होने से संस्कारों का भी नाश होगा, फिर उत्तरोत्तर अहमर्थ को पूर्व के अहमर्थ के अनुभूत पदार्थों का स्मरण नहीं हो सकेगा। परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि स्मरण रूप कार्य दर्शन के बल से संस्कारों का भी अविद्या रूप में अवस्थान मान्य ही है। अतएव जन्मांतरी नहीं कल्पांतरीय संस्कार भी विशिष्ट स्थानों में स्मरणादि जनक माने जाते हैं। यह शंका भी निर्मूल है कि पृथक दिनों के अहंकार पृथक ही होते हैं, उनमें भेद नहीं है। फिर अन्य अहंकार से अनुभूत विषय का अन्य अहंकार कैसे स्मरण कर सकेगा, क्योंकि यह कहा जा चुका है कि एक ही अहंकार प्रतिदिन सुप्ति में अविद्या और जागर में अंतःकरण रूप में प्रकट होता है। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रणीयते इत्यादि वचनों के अनुसार वही भूतग्राम प्रति सुप्ति प्रति प्रलय उत्पन्न होकर प्रविलीन होता है। कहा जाता है सोते समय जीवों के अहंकार नष्ट होकर कारणीभूत अविद्या में बने रहेंगे तो उस अविद्या में विद्यमान संस्कार प्रतिनियत अहंकारों में कैसे पहुंच सकेगा। एक ही अविद्या से जागते समय सभी अहंकार नए सिरे से उत्पन्न होंगे। ये संस्कार तो पूर्व दिन में अहंकार में थे, निद्रा या अविद्या में पहुंचकर जागरण में किसी अहंकार में पहुंच सकते हैं। फिर अन्य अनुभूत विषयों का स्मरण अन्य पुरुषों को होना चाहिए। संस्कारों के सामने सभी नूतन अहंकार समान ही है, परंतु यह सब कथन अविचार मूलक कहा जा रहा है कि विभिन्न अहंकार और उनके कारणभूत अविद्यांश अत्यंत भिन्न नहीं। संस्कार विशिष्ट अंतःकरण जिस अविद्यांश में लीन होता है वह अविद्यांश पुनः उसी संस्कार विशिष्ट अंतःकरण रूप में परिणत होता है। यानी संस्कार विशिष्ट अंतःकरण जिस अविद्यांश में लीन होता है वह अविद्यांश पुनः उसी संस्कार विशिष्ट अंतःकरण रूप में परिणत होता है। जिनके यहाँ निरवयव नाश का सिद्धांत है वही यह सब आपत्ति उठ सकती है। सान्वय नाश में सूक्ष्म रूप से सब वस्तु कारणावस्था को प्राप्त होती है, वही फिर भी कार्यावस्था को प्राप्त होती है। प्रलय काल में प्रतिनियत सर्व कार्य सक्षम सब वस्तुएं
परमेश्वर में लीन होकर भी जैसे उत्पत्ति के समय प्रतिनियत कार्य सक्षम ही उत्पन्न होती हैं, वैसे ही प्रकृति में विवेक दूषक होने पर भी हंस के लिए दुर्गम नहीं। समुद्र में विभिन्न स्रोतों सरिताओं के जल मिल जाने पर भी ईश्वर के लिए वह दुर्विवेच्य नहीं है। परमात्मा उसको पृथक पृथक कर सकता है, इतना जल कावेरी का, इतना जमुना का। इसी तरह विभिन्न प्रतिनियत कार्य कारणा भावोपेत विश्व प्रपंच परमेश्वर में लीन होने पर भी दुर्विवेच्य नहीं होता। ठीक वैसे ही प्राणी कर्म सापेक्ष ईश्वरीय शक्ति विशेष से ही प्रतिसुप्ति में संस्कार विशिष्ट अंतःकरण अविद्यांश में लीन होते हैं। उत्पत्ति के समय पुनः अविद्या से प्रतिनियत संस्कार विशिष्ट अंतःकरणों की उत्पत्ति होती है। यह नासादित सान्वय, अतः अहंकार की अभिन्नता भी नहीं कही जा सकती। इसी कारण अनुभव एवं स्मरण की समानाधिकरण व्यवस्था निर्विघ्न रूप से उपपन्न होती है। कुछ सज्जन महानुभाव कहते हैं कि इस तरह तो लाघवात उन विभिन्न अविद्यांशों को अहंकार मान लेना चाहिए, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि जागृत का कार्य अविद्यमान के द्वारा नहीं चल सकता। तदर्थ अविद्यांश परिणाम अहंकार आदि मानना आवश्यक है। अतः श्रुति से जागृत में अहंकार की सत्ता सुषुप्ति में उसके लय आदि का कथन संगत है। तद्गुण सारत्व ब्रह्मसूत्र तद्गुण सारत्व के शंकर भाष्य में अनादि बुद्धि को जीव की उपाधि कहा गया है। जीव के साथ उस अनादि बुद्धि का संबंध माना गया है। पुरुषत्वादि वत्तस्य सतो अभिव्यक्ति योगात सुप्ति एवं प्रलय में भी शक्ति रूप में बुद्धि एवं सत्ता मानी गई। नित्योपलब्ध ब्रह्मसूत्र के भाष्य में उस उपाधि को अंतःकरण, मन, बुद्धि, विज्ञान, चित्त आदि शब्दों से बोध्य माना है। इससे जान पड़ता है कि सुप्ति एवं प्रलय में बना रहने वाला पदार्थ विशेष ही आत्मा की उपाधि मान्य, अतः उस उपाधि को ही अहम बुद्धि का विषय मानना उचित है। वह उपाधि अविद्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं। फिर तो अविद्या ही अहम शब्दवाच्या ठहरती। सुप्ति में अहंकार का लय गौड़, सुप्ति में उसका व्यवहार बंद हो जाता है। सुप्ति में अभिमान, अध्यवसाय, संकल्प आदि वृत्तियों का अभाव मान्य ही है। अतः सुप्ति में अहंकार का लय मानना उपर्युक्त शंकर भाष्य से मेल नहीं रखता, परंतु यह सब कथन निराधार। कथन में ही स्पष्ट है कि अंतःकरण, बुद्धि, चित्त, विज्ञान आदि शब्दवाच्य पदार्थ आत्मा की उपाधि मान्य है। साथ ही सुप्ति एवं प्रलय में उसकी स्वरूप से नहीं किंतु शक्ति रूप से अवस्थिति है। अंतःकरण के द्वारा ही शक्ति में संकल्प, अध्यवसाय आदि बन सकते हैं। तभी सुप्ति में शक्ति या अविद्या रूप में बुद्धि आदि के रहने पर भी उस समय संकल्प, अध्यवसाय आदि नहीं होता। अविद्या ही अहंकार है, सर्वथा निराधार है। सुषुप्ति में उपाधि का लय होता है। इस कथन का स्पष्ट अर्थ यही है कि बुद्धि रूप उपाधि का लय होता है, किंतु अविद्या रूप में स्थिति उपाधि तो रहती ही है। मैं सुख से सोया, इस प्रतीति में जागृत काल का मैं भाषित होता है। इससे सुप्ति में मैं का अस्तित्व नहीं सिद्ध हो सकता। अंतःकरण साधिष्ठान एवं साभास होता है, वही अहम का मुख्य अर्थ है। शुद्ध आत्मा अहम शब्द का लक्ष्यार्थ है। देहादि अहम पद का गौड़ अर्थ है।
अहंकार को ही चिद अचित ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि केवल असंगत चेतन में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नहीं हो सकता। केवल जड़ अंतःकरण में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हो सकता। अतः अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य का साधिष्ठान साभास अंतःकरण रूप चिद अचित ग्रंथि में ही यह सब बन सकता है। केवल अहंकार को अहमर्थ मानने पर भी यह व्यवहार बन सकता है, क्योंकि अहंकार में अद्वैती चैतन्य का अध्यास मानते हैं। अहंकार में अद्वैती चैतन्य का अध्यास मानते हैं तथा अहंकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि मानते हैं तथा अध्यास चैतन्य और कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रतीति का निर्वाह होता है। परंतु यह कहना भी अशुद्ध ही है। कारण जब चैतन्याध्यास युक्त अहंकार में उक्त प्रतीति मान्य है, तब फिर केवल अहंकार में उक्त प्रतीति की उत्पत्ति कैसे कही जा सकती है? फिर तो साभास अंतःकरण में ही कर्तृत्वादि व्यवहार ठीक है। वस्तुतः अहंकार में चैतन्य के संसर्ग का अध्यास होता है, चैतन्य स्वरूप का अध्यास नहीं होता। स्वरूपाध्यास तो अहंकारादि का ही माना जाता है। इसी तरह अहंकाराविच्छिन्न चैतन्य को अहमर्थ मानने पर उसमें मैं जानता हूँ इस प्रकार ज्ञानाश्रयता नहीं बन सकती और कर्तृत्व आदि भी उसमें नहीं बन सकता। यह कहना भी असंगत ही है, क्योंकि चैतन्य में ज्ञातृत्व कर्तृत्व की आश्रयता न बन सकने पर भी विशिष्ट या उपहित में ज्ञातृत्व आदि होने में कोई आपत्ति नहीं। चैतन्याध्यास से अहंकार में ज्ञातृत्व कर्तृत्व मान्य है, तब भी केवल अहंकार में ज्ञातृत्व कर्तृत्व नहीं कहा जा सकता। अहंकार विशिष्ट में भी ज्ञातृत्व आदि आरोपित होने में कोई आपत्ति नहीं है। शुद्ध आत्मा तो अहम का लक्ष्य वाच्यार्थ न होकर के लक्ष्यार्थ, तब साभास अहंकार ही अहमर्थ है। तब वही अस्मत् और वही युष्मत् शब्द का भी गोचर है। इसलिए जो अहमर्थ है वही तोमर्थ भी है। अतः शास्त्रों में तत्व रूप में अहंकार ही वर्णित है। तोंकार कहीं भी तत्व नहीं कहा जाता। एक साभास अहंकार के स्वपूर्ववर्ती अन्य साभास अहंकार में तोंकार का प्रयोग होता है। इसलिए तोंकार विषय भी साभास अहंकार ही है। अहम बुद्धि भले ही त्वम बुद्धि की विरोधिनी हो, परंतु अहंकार तत्व तोंकार बुद्धि का विरोधी नहीं है। इस विषय में चिंतन हुआ है। तथापि वेदांत में समष्टि बुद्धि को भी महतत्व कहा जाता है। बुद्धि पंचभूतों के समष्टि सात्विक अंशों से निर्मित है। वेदांत में यद्यपि मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही अंतःकरण की अवस्थाएं, तो भी बुद्धिपूर्वक अहंकार का उल्लेख होता है। इसी दृष्टि से अहम में बुद्धि का आंतर्य कहा जाता है। पंचवृत्ति मनोवद व्यपदिश्यते अद्वैती सम्मत अंतःकरण भूतों के समष्टि सात्विक अंश का कार्य है। यह अद्वैती मत श्रुति सम्मत है। इक्षण एवं व्याचिकित्सा के अनंतर ईश्वर ने मन को बनाया और मन भौतिक है, अन्नमयम ही सौम्य मना। यह श्रुति मन को अन्नमय बतलाती है। यहाँ अन्न शब्द से अन्न प्रधान पंचभूत ही उपलक्षित है। इसी तरह आपोमय प्राण, तेजोमयी वाक इत्यादि स्थलों में भी अप प्रधान तेज प्रधान पंचभूत ही लिखे गए हैं।